पहला सवाल देखो, रुपए 2100 रुपए की धनराशि 2 वार्षिक बराबर किस्तों में अदा करनी है। प्रत्येक किस्त क्या होगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तथा ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है। अब मैं तुम्हें एक चीज सिखाऊंगा, सवाल उतार लो, देखते ही आंसर बताओगे आप। अब नंबर डालते हुए चलना, ठीक है। सवाल हो गए, पहला सवाल लिख लिया। अब देखो 10%, यहां देखो आप बस, कितना है 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 रुपए के ऊपर 1 रुपए का ब्याज मिलेगा तो मूलधन अगर 10 है तो किस्त 11 देनी पड़ेगी। दूसरे साल में 100 से 121 देनी पड़ेगी। तो जो भी आंसर होगा किस्त का, या तो वो 11 का मल्टीपल होगा, 11 का नहीं है तो वो 121 का होगा। तो अब हमें दूसरे साल में देखना है 121 का मल्टीपल पहला ही दे रखा है, यही आंसर है ना। ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, ये कटेगा। अब जैसे मैंने वो बताया आपको प्रॉपर, ये सवाल था, जैसे 10% था तो 10/11 गुणा 21/11 गुणा इंस्टॉलमेंट बराबर मूलधन। अब देखो सवाल में मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन दे रखा है 2100 रुपए। कितना दे रखा है 2100। तो हम वहां पर क्या करेंगे 2100 रखेंगे, फॉर्मूले में 2100 रख लिया। अब देखो सवाल को करें, 21 से 100 पे कट गया और एक जीरो से एक जीरो कट गई, 11 121 की गुणा इधर करेंगे, कितना आ गया 1210 बराबर इंस्टॉलमेंट। यही तो पूछा था, तो इतना नहीं करना है। करने को तो मैं ऐसे भी कर देता, पर टाइम क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने सवाल में मुझे पता चला कि इंस्टॉलमेंट 10/11 1/10 है, तो 10 रुपए की 11 देनी पड़ेगी पहली। दूसरा 100 से 121। अब या तो जो भी आंसर होगा या तो 11 का मल्टीपल होगा, 11 का नहीं होगा तो 121 का होगा। तो मैंने 121 का देखा तो पहला ही ऑप्शन निकल के आ गया 1210। आई बात समझ में, नहीं आई? हाँ जी। अगला सवाल देखो, 13,000 रुपए की राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा करनी है। प्रत्येक किस्त की राशि बताएं यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तथा ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष है। 8%, 8% का मतलब कितना होता है 8/100, 4 दूनी 8 और 4 से 25, 25 के ऊपर 2 रुपए का ब्याज मिलेगा तो 25 से कितना हो जाएगा 27, और 25 का स्क्वायर करेंगे 625, और 27 का स्क्वायर 729। हाँ ये तुम्हें याद होना चाहिए। अब देखो 729 से यही ऑप्शन कट रहा है, यही आंसर है। स्क्वायर रूट याद करने 30 तक, क्यूब रूट याद करने 25 तक, तुम करते नहीं हो कुछ भी याद। पहाड़ याद करने 20 तक, पहाड़ याद है 12 तक। 12 के पूछने लग जाओ तो उसमें भटकते हैं। 12 एकम 12 सी, 12 दूनी 24, फिर 12 एकम 12, फिर 12 दूनी 24। मनीष हो गए याद? मोहित? हाँ बस देख कितना खुश होकर बता रहा, 12 तक याद है।
चले नेक्स्ट सवाल पे। देखो, ₹25,500 की राशि दो बराबर किस्तों में अदा करनी है। प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें यदि ब्याज सालाना संयोजित हो तथा ब्याज की दर 4% वार्षिक हो। 4% वार्षिक हो। 4% वार्षिक का मतलब क्या होता है? 4% वार्षिक का मतलब होता है 4/100। 4 एकम 4, 4 से 25, यानी 25 रुपए 26 हो जाएंगे पहली साल में, और दूसरी साल में 625 कितने हो जाएंगे? 26 का स्क्वायर 676। अब देखो 676 से जो संख्या कटेगी वही आंसर है। ठीक है, अब यहां पर एक बात देखो, ये 626 जो है 13 और 2 का स्क्वायर वो है, या तो 13 का मल्टीपल देख लो, या फिर आप देख सकते हो 676 का दुगना 1352 होता है। कितना होता है दुगना? 1352। क्या ये 53 है? नहीं कटेगा। 57 है? नहीं है। 51 है? नहीं है। 52 है? यही आंसर है। देख रहे हो कैसे जा रहा है धड़ाक। बस आपको क्या आने चाहिए? स्क्वायर, डिजिबिलिटी रूल। पहले मैं किसी को पहले जो पढ़ाता था मैं उस तरह से पढ़ाता था, परंतु जब से मैं डिजिबिलिटी रूल पे आया हूं तब से मैं यही करवा रहा हूं हर चैप्टर में कि आपको क्या ढूंढना है? मल्टीप्लिकेशन ढूंढना है। अगला सवाल देखो, एनटीपीसी 2021 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से लिए गए 10,025 रुपए के ऋण को 3 वर्षों में चुकाने हेतु किए जाने वाले वार्षिक भुगतान की राशि ज्ञात करें। तीन साल का है? 3 का है? 2 का है? अच्छा 2 साल का ही है। तो आपने क्या करना है? 5% का मतलब होता है 20 से 21, और ये 400 से 441। तो जो भी आंसर होगा वो तो या तो 21 का मल्टीपल होगा या 441 का मल्टीपल होगा। 441 का तो इसमें है नहीं कोई सा, क्योंकि 441 से छोटी से आधा गुना ज्यादा है, शायद 1.5 गुना हो, सवा हो, कुछ हो। पर मुझे ये पता है कि 21 का मल्टीपल है तो 7 और 3 का मल्टीपल जरूर होगा। 7 और 3, तो सबसे आसान क्या है? 3 का मल्टीपल चेक करना। 3 से चेक कर लेते हैं। 6 करता है, 5 और 1 6 करता है, 5 नहीं करता। 4 और 2 6 करता है, 9 करता है, 3 करता है, 5 नहीं करता। 5 और 1 6 करता है, 5 और 5 10 और 2 12, 3 से करता है। 5 5 10 नहीं करता। तो आंसर क्या आ गया? 551.25। अब आप देखो वो 7 से भी कटेगा। कट रहा है ना? आ गया आंसर। जब भी कभी 7 के काटने की बारी आए ना, कि अगर हमें देखना है 7 से काटना है, तो 3 3 के पेयर बनाते हैं। ये 125, यहाँ 3 का पेयर बनाएंगे 55 है, तो एक जीरो बढ़ा लो, एक 55 हो गया। फर्स्ट वाली संख्या में से इसको घटा दो। 125 में से 55 घटाएंगे, कितना बचा? 70 बचा ना। 70 7 से कटता है, यही आंसर है। 7 का डिजिबिलिटी रूल तो यही बोलता है, या फिर आप 7 से भाग देके देख लो। चीजें सीख रखी हैं नंबर सिस्टम में, और मैंने जब नंबर सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि डिजिबिलिटी रूल को ध्यान से पढ़ना। पढ़ाया था, बताया था नहीं? हाँ, फिर भी करो अगला। ए सम ऑफ 24,600 इज टू बी पे बैक इन टू इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। हाउ मच इंग्लिश इन आज is each installment if the interest is compound annually at 5% per annum?
कितना है? 5% है, 4% है? 5%। 5% का मतलब क्या होता है? यानी 20 से 21, 20 से 21, और 400 से, या तो मल्टीपल 21 का होगा या 441 का होगा। अब 441 को आप देखो कि अगर अगर दुगना करते हो तो 2 आएगा, और 3 गुना करते हो तो 3 आएगा लास्ट में। तो ना तो ये होगा, दुगने पे तो हो नहीं रहा, तिगने पे करते देखते हैं। 3 के मल्टीपल कर लें इसमें, 3 एकम 3, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13, 23 किसी में है? बी ऑप्शन में, यही आंसर है।